नमस्कार। अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा समस्त देवताओं का परमेश्वर, सभी जीवों का उपकारी उपकारी तथा हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष हमेशा शांति लाभ करता है। पहले वाक्य में कहा गया है कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता जानकर। अब यहाँ पर यज्ञ और तपस्या दो शब्द यूज हुए हैं। सामान्यतः आपने सुने होंगे, लेकिन इनके दो आधार हैं। एक है भौतिक आधार, एक है आध्यात्मिक आधार। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको भौतिक आधार और आध्यात्मिक आधार दोनों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक आधार की। तो भौतिक आधार में जो यज्ञ होता है, वो सामान्यतः हम किसी भी अपने पर्टिकुलर एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजों की आहुतियां देते हैं। अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को याद करते हुए हम आहुतियां देते हैं और वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो वो वैज्ञानिक भी है, क्योंकि काफी हद तक उससे हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है वो शुद्ध होता है। ये तो हो गया भौतिक रूप से यज्ञ। अब भौतिक रूप से तपस्या की बात करते हैं। तपस्या का मतलब होता है तपाना, या तपा करके किसी भी चीज को मजबूत बनाना। तो भौतिक रूप में अगर हम तपस्या की बात करते हैं, तो हम अपना ये जो बाह्य शरीर है, इसको हम तपस्या के रूप से मजबूत करते हैं। तपस्या के आधार से इसको मजबूत कर सकते हैं। तपस्या करने का क्या मतलब हुआ कि हम कठिन परिश्रम से अपने इस शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जो मौसम के प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, उनका हम पर असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कठिन तपस्या की है और अपने शरीर को इतना मजबूत किया है, तो उसको सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका शरीर सुदृढ़ है, मजबूत है। तो ये हो गया भौतिक रूप से तपस्या और यज्ञ का मतलब। अब बात करते हैं आध्यात्मिक रूप से। जिस तरह से भौतिक रूप से तपस्या का मतलब तपाना होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी आध्यात्मिक तपस्या का मतलब भी तपाना होता है। पर वो किस चीज को तपाना होता है? हमारे इंद्रिय वेगों को, हमारे इंद्रिय विषयों को या भौतिक विषयों को तपाना। जब हम अंतर मन से तप करते हैं, जब हम अपनी श्वास के साथ अपने हृदय में अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम अपने इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। और बाई प्रैक्टिस जब हम इसको करते रहते हैं, तो हम अपने इंद्रिय विषय या इंद्रिय वेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये होती है आंतरिक तपस्या। अब बात करते हैं आंतरिक यज्ञ की। हमारे ठीक नाभि पर जो हमारा नाभि चक्र होता है, इसको अग्नि चक्र भी कहते हैं। तो जब हम ध्यान के मार्ग से अपनी सांसों के थ्रू अपनी नाभि पर पहुंचते हैं, तो वहां पर भी हमारा जो अग्नि चक्र है वो खुल जाता है। तो जब हमारा अग्नि चक्र खुल जाता है, तो हम उसमें यज्ञ करके अपने जो अंदर की हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारे गंदे विचार हैं, उनको हम उसमें भस्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आंतरिक यज्ञ। तो जब इन यज्ञों को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। अब दूसरे वाक्य में कहा गया है कि मुझे समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर जानकर। समस्त लोकों का मतलब क्या है कि जो पूरी की पूरी एक क्रिएशन है। ये तो हम तो एक पृथ्वी पर हैं, लेकिन इस तरह की हजारों पृथ्वियां घूम रही हैं। पूरी की पूरी एक क्रिएशन है। तो इस क्रिएशन में जितने भी अलग अलग टाइप्स के, जैसे ये पृथ्वी यहाँ पर इस तरह की है, कोई दूसरी पृथ्वी दूसरी तरह की है। तो जहाँ पे जितनी भी टाइप की जो पृथ्वियां हैं, ये समस्त अलग अलग लोग हैं। तो ये हो गए समस्त लोग। और समस्त देवता का परमेश्वर जानकर। समस्त देवताओं का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा शरीर है, पंच तत्वों से बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। दुनिया में या संसार में, इस पूरी पूरी क्रिएशन में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो इन पंच तत्वों से अलग हो।
इन पंच तत्वों से मिलकर ही ये पूरी की पूरी क्रिएशन बनी है। इन्हीं पंच तत्वों को देवता भी कहा जाता है। यही पंच तत्व देवता है। तो भगवान कहते हैं कि इन देवताओं का भी मुझे परमेश्वर जानो। मतलब ये जो हमारा शरीर बना है, इसके अंदर जो स्थित मालिक है, ये शरीर हमारा देवताओं से निर्मित है, लेकिन इसका जो मालिक है वो अंदर का परमेश्वर है, या आत्मा उसको आप कह सकते हो। समस्त तीसरे वाक्य में कहा गया है, मुझे समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर। समस्त जीवों का मतलब जितने भी क्रिएचर हैं, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी जीव है, उसका उसका उपकारी। उपकारी का मतलब ये होता है कि क्षमा करने वाला, उपकार करने वाला, दया करने वाला। कोई भी कितनी भी बड़ी किसी भी लेवल की गलती हमसे हो जाए, तो वो हमको क्षमा कर देता है, वो हमको माफ कर देता है। हितैषी, हितैषी का मतलब होता है शुभ चिंतक, जो हमेशा हमें हमारे अच्छाई के लिए सोचता है, हमारे भले के लिए सोचता है। तो जो ये जान लेता है कि वो समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी है, वो मेरे भावनामृत मेरे भावनामृत से पूर्ण योग्य पुरुष हमेशा शांति लाभ करता है। वो सस्टेन हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, और फिर उसको भौतिक इच्छाएं नहीं घेर पाती। यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इस श्लोक का, ये जो अध्याय का अंतिम श्लोक था, इसका मैंने अपने छोटे से आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आपको अर्थ बताने का प्रयास किया है। आगे वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल ये भगवत गीता का जो 5वां अध्याय था, कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका समापन हो चुका है। ये अंतिम अध्याय का श्लोक का मैं अर्थ आपको अपने आध्यात्मिक आधार पर बता चुका हूँ, जितना भी मुझे पता था। अब एक वीडियो पूरे का पूरा जो मैंने एसेंस है, जो पूरे का पूरा इसका सार है, इस पर बनाने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा को, आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।